अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह यूनुस आयत नंबर 93। फिर अगर बिलफर्ज आप इस किताब की तरफ से शक व शुबा में हों जिसको हमने आपके पास भेजा है, तो आप उन लोगों से पूछिए देखिए जो आपसे पहले की किताबों को पढ़ते हैं, मुराद तौरात इंजील है, तो वो कुरान को सच बतलाएंगे। बेशक आपके पास आपके रब की तरफ से सच्ची किताब आई है, आप हरगिज़ शक करने वालों में ना हो और ना शक करने वालों से बढ़कर इन लोगों में से हो जिन्होंने अल्लाह की आयतों को झुटलाया, कहीं आप नाउज़ुबिल्लाह तबाह ना हो जाएं। यकीनन जिन लोगों के हक़ में आपके रब की ये अज़ली बात के ईमान न लावेंगे साबित हो चुकी है, वो कभी ईमान न लावेंगे गो उनके पास तमाम दलाइल सबूत हक़ के पहुँच जावें, जब तक कि अज़ाब दर्दनाक को ना देख लें, मगर इस वक्त ईमान नाफे नहीं होता। चुनाचे अज़ाब शुदा बस्तियों में से कोई बस्ती ईमान ना लाई कि ईमान लाना इसको नाफे होता। हाँ, मगर यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम जब वो ईमान ले आए तो हमने रुसवाई के अज़ाब को दुनियावी ज़िंदगी में उन पर से डाल दिया और उनको एक ख़ास वक्त तक यानी मौत तक खैर खूबी के साथ ऐश दिया। और इन अक़वाम क़ुरा की क्या तख़सीस है, अगर आपका रब चाहता तो तमाम रोए ज़मीन के लोग सबके सब ईमान ले आते। सो जब ये बात है तो क्या आप लोगों पर ज़बरदस्ती कर सकते हैं जिससे वो ईमान ही ले आवें? हालांकि किसी शख्स का ईमान बदून खुदा के हुक्म यानी मशीयत के मुमकिन नहीं, और वो यानी अल्लाह ताला बेअक़ल लोगों पर कुफ्र की गंदगी वाक़े कर देता है। आप कह दीजिए कि तुम गौर करो और देखो कि क्या क्या चीज़ें हैं आसमानों में और ज़मीन में, और जो लोग अनादन ईमान नहीं लाते, इनको दलाइल और धमकियाँ कुछ फ़ायदा नहीं पहुँचाती। ये बयान हुआ उनके अनाद का। सो वो लोग बदलालत हाल सिर्फ उन लोगों के से वाक़यात का इंतज़ार कर रहे हैं जो उनसे पहले गुजर चुके हैं। आप फरमा दीजिए कि अच्छा तो तुम तो इसकी इंतज़ार में रहो, मैं भी तुम्हारे साथ इसकी इंतज़ार करने वाले में हूँ। फिर हम इस अज़ाब से अपने पैगंबरों को और ईमान वालों को बचा लेते हैं जिस तरह इन मोमिनीन को हमने निजात दी थी, हम इसी तरह सब ईमान वालों को निजात दिया करते हैं। हस्बे वादा हमारे ज़िम्मे है। आप कह दीजिए कि ए लोगों, अगर तुम मेरे दीन की तरफ से शक और तरद्दुद में हो तो मैं इन माबूदों की इबादत नहीं करता जिनकी तुम खुदा को छोड़कर इबादत करते हो, लेकिन हाँ, इस माबूद की इबादत करता हूँ जो तुम यानी तुम्हारे जान को कब्ज़ करता है। और मुझको मनजानिब अल्लाह ये हुक्म हुआ है कि मैं ईमान लाने वालों में से हूँ, और ये कि अपने आप को इस दीन मज़कूर तौहीद खालिस की तरफ इस तरह मुतवज्जे रखना कि और सब तरीक़ों से अलहदा हो जाओ। और मुझको ये हुक्म हुआ है कि कभी मुशरिक मत बनना, और ये हुक्म हुआ है कि खुदा की तौहीद को छोड़कर ऐसी चीज़ की इबादत मत करना जो तुझको न इबादत करने की हालत में कोई नफ़ा पहुँचा सके और न तर्के इबादत की हालत में कोई ज़र पहुँचा सके। फिर अगर बिलफ़र्ज़ तुमने ऐसा किया यानी गैर अल्लाह खुदा की इबादत की, तो तुम इस हालत में अल्लाह का हक़ ज़ाया करने वालों में से हो जाओगे। और मुझसे ये कहा गया है कि अगर तुमको अल्लाह ताला कोई तकलीफ़ पहुँचावे तो बुझ इसके और कोई उसका दूर करने वाला नहीं, और अगर वो तुमको कोई राहत पहुँचाना चाहे तो इसके फ़ज़ल का कोई हटाने वाला नहीं, बल्कि वो अपना फ़ज़ल अपने बंदों में से जिस पर चाहे मबदूल फरमाए, और वो बड़ी मग़फ़िरत और रहमत वाले हैं। आप ये भी कह दीजिए कि ए लोगों, तुम्हारे पास दीन हक़ तुम्हारे रब की तरफ से बदलील पहुँच चुका है। सो इसके पहुँच जाने के बाद जो शख्स राह रास्त पर आ जाएगा सो वो अपने नफ़े के वास्ते राह रास्त पर आवेगा, और जो शख्स अब भी बेराह रहेगा तो इसका बेराह रहना होना यानी इसका वबाल पर इसी पर पड़ेगा, और मैं तुम पर कुछ बतौर ज़िम्मेदारी के मुसल्लत नहीं किया गया, और आप इसका अतबा करते रहिए जो कुछ आपके पास वही भेजी जाती है, और इनके कुफ्र ऐज़ा पर सब्र कीजिए यहाँ तक कि अल्लाह ताला इनका फ़ैसला कर देंगे, और वो सब फ़ैसला करने वालों में अच्छे फ़ैसला करने वाले हैं।